अगर आपने मेरे ये सीक्रेट टिप्स और ट्रिक्स जान लिए तो आपके सारे के सारे गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूलेंगे, खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे और ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम क्रिस्पी और करारे बने रहेंगे। हेलो दोस्तों, आज बिंदियाज किचन में मैं आपके लेकर आई हूँ परफेक्ट मेजरमेंट और सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ एकदम फूले फूले खस्ता क्रिस्पी गोलगप्पे बनाने की एकदम परफेक्ट रेसिपी। आज के इस वीडियो को देखने के बाद मेरी गारंटी कि आपके एक एक गोलगप्पे गुब्बारे की तरह फूलेंगे, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेंगे और ठंडे हो जाने के बाद भी एकदम खस्ता और क्रिस्पी बने रहेंगे। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियाज किचन में स्वागत है। तो एकदम हलवाई स्टाइल फूली फूली खस्ता क्रिस्पी सूजी की पानी पूरी बनाने के लिए यहाँ हम लेंगे एक बाउल और इसमें हम डालेंगे सूजी। तो दोस्तों यहाँ मैंने आधा कप सूजी ली है। अब आप यहाँ पे मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ मैं मोटी वाली सूजी ले रही हूँ क्योंकि मोटी सूजी से हमारे गोलगप्पे काफी टाइम तक खस्ता और क्रिस्पी बने रहेंगे। तो यहाँ मैं आधा कप ले रही हूँ। दोस्तों मेजरमेंट के लिए यहाँ मैंने इस तरह से कप लिया है। आप चाहे तो घर की कोई भी कटोरी से ऐड कर ले। और अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच मैदा। दोस्तों मेजरमेंट का आप खास ध्यान रखिए। अगर आप इस तरीके से गोलगप्पे बनाएंगे तो मेरी गारंटी कि पहली बार में आपके गोलगप्पे एकदम परफेक्ट खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार और सभी चीजों को करेंगे बढ़िया से मिक्स। दोस्तों आज जो हम ये गोलगप्पे बना रहे हैं इसके अंदर कोई भी सोडा या मोइन डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, फिर भी हमारे गोलगप्पे एकदम बाजार जैसे खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ मैंने सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम एक जरूरी काम और कर लेते हैं। तो हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे मीडियम और इसमें हम डालेंगे पानी और पानी को अच्छे से गर्म करेंगे। एकदम खोलता हुआ पानी हमें यहाँ चाहिए। तो पानी यहाँ हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इस स्टेज पर हम गैस को करेंगे बंद और इसमें से 1/4 कप पानी, ध्यान रहे दोस्तों पानी भी हमें एकदम नाप के लेना है। तो जितना हमने मैदा लिया है ना उसका आधा, यानी कि हमने आधा कप मैदा लिया है तो उसका आधा यानी कि 1/4 कप हमें यहाँ गर्म पानी लेना है। तो ये पानी हम सारा इसमें डाल देंगे और अब इसे हम चम्मच की सहायता से बढ़िया से मिक्स कर देंगे। पानी एकदम गर्म है तो पहले आप चम्मच की सहायता से मिक्स करें। दोस्तों मेजरमेंट का बिल्कुल विशेष ध्यान रखें। आधा कप मैदा तो उसका आधा हमें पानी लेना है और उसका भी आधा यानी कि 1/8 कप हमें मैदा लेना है, यानी कि वो 2 बड़े चम्मच मैदा हुआ। दोस्तों ये मेजरमेंट एकदम परफेक्ट है, इससे आपके गोलगप्पे कभी भी खराब नहीं होंगे। तो इसे मैंने चम्मच से अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हाथों से इसे हम बढ़िया से मिक्स करेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसका स्मूथ डो लगाएंगे। और सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंथ ले, जिससे हमारा डो बढ़िया से चिकना हो जाए। दोस्तों आटे के अंदर हमेशा ध्यान रहे गर्म पानी डालें, क्योंकि गर्म पानी डालने से हमारी सूजी बढ़िया से फूलेगी। फिर जब हम इसमें गोलगप्पे बनाएंगे तो हमारा एक एक गोलगप्पा बढ़िया से फूलेगा। बाजार वाले भी इसी ट्रिक का यूज करते हैं। और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारे टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके गोलगप्पे पहली बार में भी एकदम फूले फूले खस्ता और क्रिस्पी बने। और ये लीजिए यहाँ मैंने डो अच्छे से लगा लिया है। तो एकदम परफेक्ट हमारा सॉफ्ट डो लगा है। तो बस अब हम इसके ऊपर रखेंगे एक कपड़ा और कपड़े से ढक करके इसे 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देंगे, जिससे हमारी सूजी बढ़िया से फूल जाए और डो परफेक्टली सेट हो जाए। लगभग 15 से 20 मिनट हो गए। तो चलिए अब इसे हम चेक कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ हमारी सूजी बढ़िया से फूल गई है। तो बस इसे अब हम 2 से 3 बार और अच्छे से मसल लेंगे, जिससे हमारा डो एकदम चिकना हो जाए। दोस्तों अक्सर हम जब गोलगप्पे बनाते हैं तो उसकी साइड एकदम खुरदरी और कटी कटी रहती है, तो ऐसा यहाँ बिल्कुल नहीं हो। तो उसके लिए आप इसे बढ़िया से मसल ले। और ये लीजिए यहाँ हमारा डो परफेक्टली स्मूथ हो गया है। तो बस अब हम इसको 2 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करेंगे और एक पार्ट को हाथ में लेकर के इस तरह से लंबा रोल तैयार करेंगे। और इस तरह से लंबा रोल करने के बाद बिल्कुल छोटी छोटी लोइयों को हम तोड़ करके एक बाउल में रखते जाएंगे। बिल्कुल छोटी छोटी लोइयां ही तोड़नी है। अब दोस्तों आप इस तरह से आधे कप मैदे में से 45 से 50 पूड़ियां आराम से तैयार कर सकते हैं। तो बस सारी लोइयों को पहले हम इस तरह से तोड़ करके एक बाउल में निकाल लेंगे। और सारी लोइयों को तोड़ने के बाद एक लोई को हाथ में लेकर के इस तरह से गोल राउंड घुमाते हुए हल्का सा दबा देंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ हमारी लोई तैयार हो गई है। तो बस इसे हम रखेंगे साइड में और सारी लोइयों को इस तरह से तैयार कर लेंगे। अब दोस्तों आज मैं एकदम बाजार की तरह गोल गोल गोलगप्पे बनाऊंगी। तो यहाँ मैं इसे गोल शेप दे रही हूँ। अगर आपको एकदम सूजी के जो लंबे वाले आते हैं ना गोलगप्पे, अगर आपको वो बनाने तो आप इसे ओवल शेप दे दे। और ये लीजिए यहाँ मैंने सारी छोटी छोटी लोइयां इस तरीके से तैयार कर ली है। ये देखिए दिखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो बस अब हम इन लोइयों के ऊपर छिड़केंगे थोड़ा सा मैदा। इस तरह से मैदा स्प्रिंकल करने से क्या होगा ना, ये हमारी लोइयां आपस में चिपकेगी नहीं। तो इस तरह से इस मैदे से अच्छे से कोट कर देंगे। तो यहाँ हमारी लोइयां तैयार है। और इधर हम तेल को भी गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो यहाँ मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया है। अब जब तक यहाँ हमारा तेल अच्छे से गर्म होता है हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक छोटी सी लोई और इसे गोल इस तरह से बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है और कोई भी तेल या आटा लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने इस पे मैदा लगाया ना तो आराम से ये इजीली बेल जाएगी।
और ये देखिए एकदम परफेक्ट हमारी मीडियम साइज की पूड़ी तैयार हो गई। और उसकी थिकनेस देखिए, बस इस तरह के हमें पूड़ी तैयार करनी है। और इस तरह से पूड़ी तैयार करने के बाद इसे हम इस तरह से एक टॉवल पर रखते जाएंगे। दोस्तों ध्यान रहे, हमेशा पूड़ी को इस तरह से खुरदरे टॉवल पर या खुरदरी जगह पे रखें, जिससे इसे उठाने में आसानी हो। अगर प्लेट वगैरह पर रख देंगे ना तो हमारी पूड़ी नीचे से चिपक जाएगी, फिर जब इसे हम फ्राई करते हैं तो वो अच्छे से फूलती नहीं है। तो बस इसी तरीके से हम सारी पूड़ियों को गोल गोल बेल लेंगे। दोस्तों यहाँ हमें सारी पूड़ियों को एक साथ बेलना है, एक एक करके हमें बिल्कुल नहीं बेलना है। और सारी पूड़ियों को इस तरह से बेल करके इस टॉवल पर अच्छे से अरेंज करते जाएंगे। ध्यान रहे टॉवल पर अच्छे से अरेंज करें, क्योंकि जब इसे हम फ्राई करेंगे ना तो जो हमने पूड़ी पहले बेली थी उसको हमें पहले फ्राई करना है। दोस्तों परफेक्ट पानी पूड़ी बनाने के लिए यही छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि अक्सर यही शिकायत आती है कि जब भी हम गोलगप्पे तैयार करते हैं तो हमारी पूड़ी फूलती नहीं है, या बिल्कुल पापड़ी की तरह बन जाती है, या अच्छे से फूल जाती है तो थोड़ी देर के बाद बिल्कुल सॉफ्ट या सोगी हो जाती है। पर आज जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बता रही हूँ, इससे आपकी एक एक पूड़ी बढ़िया से फूलेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ेगी। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये लीजिए, यहाँ मैंने कुछ पूड़ियाँ इस तरीके से तैयार कर ली है और ये सारी सेम साइज की लग रही है। तो बस अब इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ हमें पूड़ियों को ढकना नहीं है, बस इसी तरह से इसे खुले में छोड़ना है। और अब जो पूड़ी हमने पहले बेली थी उसे हम पहले फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस पूड़ी को हमने पहले बेला था तो ये देखिए ऊपर से तो हल्की सी ड्राई हो गई है और नीचे से अभी भी गीली है। तो ये जो गीला वाला साइड है ना, नीचे वाला साइड, इसे हमें तेल में नीचे की साइड ही डालना है, जिससे हमारी पूड़ी की दोनों लेयर परफेक्टली सिकेगी। तो यह हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें अब हम एक पूड़ी डालेंगे और इसे करछी की सहायता से इस तरह से हल्का दबाते हुए बढ़िया से फुला लेंगे। एक एक करके हम सारी पूड़ियों को डालेंगे और करछी की सहायता से इस तरह से बढ़िया से फुलाते जाएंगे। और ये देखिए क्या परफेक्ट गोल गोल पूड़ियाँ हमारे यहाँ फूल रही है। अब दोस्तों ये जो शिकायत होती है कि हम पूड़ी हमारी फूल जाती है, लेकिन जब हम उसे बाहर निकालते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट पड़ जाती है, तो उसके लिए आप पहले तेल को एकदम बढ़िया से गर्म कर ले। और जब हमारी पूड़ी इस तरह से अच्छे से फूल जाए तब हम फ्लेम को करेंगे लो, और लो फ्लेम पर इसे उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर ले। और ये देखिए हमारी एक एक पूड़ी बढ़िया से फूल गई है। तो बस अब हम फ्लेम को करेंगे लो, और लो फ्लेम पर इस तरह से उलटते पुलटते हुए बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये लीजिए, यहाँ हमारी सारी पूड़ियाँ बढ़िया से गोल्डन क्रिस्पी हो गई है। तो बस अब इसे हम एक झारे पर निकाल देंगे। दोस्तों इस तरह से इसे एक झारे पर ही निकालें, जिससे इसका सारा एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। ये देखिए दिखने में कितनी क्रिस्पी क्रंची लग रही है ना। तो इसे हम रखते हैं साइड में और इसी तरीके से सारी पूड़ियों को फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों बस फ्राई करते समय इसी बात का ध्यान रहे कि तेल आपका बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। और जब हमारी पूड़ियाँ अच्छे से फूल जाए तब हम इसे फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इन्हें अच्छे से गोल्डन क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों आज जो मैंने आपको परफेक्ट मेजरमेंट और खास टिप्स और ट्रिक्स बताया, अगर आप भी इसको फॉलो करके इन गोलगप्पे को तैयार करते हैं तो मेरी गारंटी कि पहली बार में आपके गोलगप्पे भी एकदम फूले फूले, खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने दूसरे बेच के भी हर एक गोलगप्पा कितना परफेक्टली फूला फूला, गोल्डन और क्रिस्पी बना है। तो इसे भी हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए क्या परफेक्ट कलर, टेक्सचर और क्रंच आया है। ऐसे मिलते हैं ना मार्केट में। और ये लीजिए, यह हमारे एकदम फूले फूले सुपर सुपर टेस्टी क्रिस्पी गोलगप्पे हैं बिल्कुल तैयार। और यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए दोनों तरफ से हमारी लेयर अच्छे से सिकी है, क्या परफेक्ट कलर और टेक्सचर है, और एकदम फूले फूले हमारे गोलगप्पे तैयार हुए हैं। और यहाँ मैं आपको एक तोड़कर भी दिखाती हूँ। सुनिए आपने आवाज, बने ना एकदम क्रिस्पी और क्रंची। यकीन मानिए दोस्तों, ठंडे हो जाने के बाद भी हमारे गोलगप्पे बस इसी तरह से क्रिस्पी और क्रंची बने रहेंगे। आप इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके से मैंने पहले भी आपके साथ बिना बेले 5 मिनट में ढेरों गोलगप्पे कैसे तैयार करें इसकी सीक्रेट रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। साथ ही गोलगप्पे का तीखा चटपटा पानी और खट्टा मीठा पानी भी बनाना बताया है। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज की आपको ये फूली फूली खस्ता क्रिस्पी गोलगप्पे की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।